अमेरिकी टैरिफ अक्सर एक बहुत ही उलझे हुए जाल की तरह लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसी जाल को सुलझाने जा रहे हैं और देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए सीधा इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि इसका जवाब कोई सीधा साधा हाँ या ना नहीं है। कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। देखिए, अदालत के इस बड़े फैसले को समझने के लिए पहले उस कन्फ्यूजन को समझना होगा जिसे ये सुलझाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया भर की कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली बन गई थी। मिसाल के तौर पर भारत को ही देख लीजिए। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि पिछले साल टैरिफ कैसे एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहा। कभी 26% तो कभी 10%, फिर सीधा 50%। सोचिए कंपनियों के लिए प्लानिंग करना कितना मुश्किल रहा होगा। इसी उथल पथल ने कोर्ट को दखल देने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरी अनिश्चितता को देखते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने टैरिफ के सारा खेल को ही रातों रात बदल के रख दिया। और यहां समझने वाली बात यह है कि कोर्ट ने सिर्फ टैरिफ का रेट नहीं बदला, नहीं, उन्होंने उस कानून को ही सिरे से खारिज कर दिया जिसका इस्तेमाल करके ये टैरिफ लगाए जा रहे थे। तो चलिए अब जरा उस खास कानून को देखते हैं जिसे रद्द किया गया और ये समझते हैं कि वो इतना विवादों में क्यों था। ये कानून IEPA दरअसल 50 साल पुराना है। इसे बनाया गया था असली राष्ट्रीय आपातकाल की स्थितियों के लिए, जैसे कोई युद्ध या बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट। इसका मकसद सामान्य व्यापार नीति तय करना कभी था ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप एक इमरजेंसी वाले कानून का इस्तेमाल सामान्य व्यापारिक झगड़ों के लिए नहीं कर सकते। यह राष्ट्रपति की शक्तियों का गलत इस्तेमाल था। तो अगर इमरजेंसी वाले टैरिफ्स खत्म हो गए तो क्या इसका मतलब है कि सारे टैरिफ्स खत्म हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दूसरे कानून भी हैं, खास तौर पर सेक्शन 232। ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसके तहत जो टैरिफ लगाए गए थे वो इस फैसले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं। वो अभी भी 100% लागू हैं। तो यहां इन दोनों में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ था IEEPA, जो एक अस्थायी इमरजेंसी पावर थी जिसे कोर्ट ने गलत माना, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित एक पक्का व्यापार कानून जो अभी भी अपनी जगह पर कायम है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टील, एल्युमिनियम, गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स जैसी चीज़ों पर जो भारी भरकम टैरिफ लगे थे वो अभी भी लागू हैं। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी वाले कानून के तहत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा वाले कानून के तहत लगाए गए थे। अब IEPA टैरिफ के रद्द होने का एक बहुत बड़ा नतीजा पैसों से जुड़ा है। ये जो रकम है 15 लाख करोड़ रुपए, ये वो अनुमानित पैसा है जो अमेरिकी सरकार को शायद उन कंपनियों को वापस करना पड़े जिनसे ये टैरिफ गैर कानूनी तरीके से वसूला गया था। और ये मामला सिर्फ सरकारों के बीच का नहीं है। अब हजारों प्राइवेट कंपनियां अपना पैसा वापस पाने के लिए सीधे अमेरिकी सरकार पर मुकदमा करने की तैयारी में हैं। अच्छा, इस फैसले के बाद प्रशासन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन एक दूसरा पुराना कानून निकालकर एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने 1974 का एक पुराना और ज्यादा इस्तेमाल ना होने वाला कानून निकाला। ये कानून राष्ट्रपति को नए टैरिफ लगाने की ताकत तो देता है, लेकिन इसमें कुछ बहुत जरूरी सीमाएं भी हैं। तो ये नया सिस्टम बिल्कुल अलग है। एक नया 10% टैरिफ लगाया गया है, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा 15% तक ही बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 150 दिनों के लिए है। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की पूरी मंजूरी लगेगी। मतलब आखिरी फैसला अब कांग्रेस के हाथ में है। तो भारत जैसे व्यापारिक भागीदारों के लिए इसका सीधा मतलब है कि टैरिफ में एक अस्थायी कमी तो आई है, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये ग्लोबल ट्रेड वॉर का अंत है या ये बस एक नए और शायद और भी ज्यादा पेचीदा दौर की शुरुआत है? ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलेगा।